अनिल, कल तो बड़ा तमाशा लगा। जहारा ने मुझे और अनुषे को गाड़ी में देख लिया। नुमान भाई, जब आपने सारी जिंदगी उनके साथ इतनी टेंशन में गुजारी है तो आप अलग क्यों नहीं हुए? वो वक्त ऐसा नहीं था, नहीं कर सकता था। औलाद बड़ी हो रही थी और मेरी औलाद अच्छी तरह जानती है कि उनकी मां कैसी है, और जहारा भी ये नहीं चाहती थी। उसकी खुद सरी की वजह से बस मैं ये कदम नहीं उठा सका। फिर भी थोड़ा डरा धमका सकते थे, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते थे। उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं था। ठीक कहा तुमने। बस यूं समझो कि अपनी औलाद की वजह से और दुनिया की वजह से मैं ये नहीं कर सका। लेकिन एक बात है, अनुषे को मैं अपने दिल से नहीं निकाल सका। पता है नुमान भाई, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं आपसे आपकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनूं। आप कब कब जिंदगी में टूटे, कब कब बेबस हुए। सच बताऊं, मुझे बहुत तरस आता है आप। थैंक यू आनी। इस दुनिया में कोई तो है जो मुझ पर तरस खाता, लेकिन यकीन जानो आनी, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुमने अनुषे की बहुत अच्छी तरबियत की। यानी तुमने आज तक अपना घर बसाने का नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की वजह से। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नुमान भाई, शुक्रिया अदा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अनुषे मेरी ही बेटी है और मैं उसके लिए जिंदगी में कुछ भी करने को तैयार हूं। आप प्लीज इनकार कर दीजिए। मैं वहां पर शादी करने के लिए तैयार नहीं, और घर में लड़ाई झगड़ा हो उससे बेहतर है इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। अली, मैं तुम्हारी तरफ से हाँ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इनकार नहीं करोगे। अब अगर तुमने इनकार किया तो मेरी जान पे बन जाएगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। देखो अली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज, आप मुझे यूं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तो मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूं। देखो, मैं लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी जब कोई मुझसे ये कहेगा कि घर में से कोई भी मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं कर सका। और तो और मैं तुम्हारे बाप से भी तंग हूं। उसने इस उम्र में मुझे चीट किया और अब तुम मुझे बेइज्जत करने पर तुले हो। इसलिए मुझे दो में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, अपनी बेइज्जती या फिर मौत। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप ये सब कहकर मुझे डरा रही हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम जानते हो, अपनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मौत का इंतखाब करूंगी ना मैं। ना मेरी औलाद अपनी है और ना ही शौहर। तुम जा सकते हो।
मेरी तरफ देखिए। ठीक है, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, अभी नहीं। अली, मुझे यकीन था अली कि तुम मुझे बेइज्जत नहीं होने दोगे। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कोई डिमांड नहीं रखूंगी, यकीन जानो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। स्ट्रेस मत ले। फिर भी सोच लो, मामा बहुत जिद्दी हैं। ये ना हो कि बाद में पछता रहे हो कि काश तुम मान जाते। जानता हूं, इसलिए खामोश हो गया, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो उनकी धमकी की वजह से खामोश हो गया, वरना मेरा दिल नहीं है कि मैं ये निकाह करूं। आयजा तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं, उसकी तो मंगनी हो रही है और वो खुश है। मैं तो हैरान हूँ ये जानकर कि ये कैसी मोहब्बत है जो सिर्फ तुम्हें बेचैन कर रही है, सर वो तो खुश है। तुम्हें यकीन है कि वो खुश है? तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने उसे देखा नहीं। मैंने उसे देखा है, उसकी भीगी हुई आंखें, उसकी आवाज में दर्द, उसके दिल की बेबसी सब महसूस किए मैंने। वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उसने ये सब मुझसे खुद कहा है। झूठ बोला है उसने तुमसे, क्योंकि मोहब्बत में ये सब झूठ बोलना जायज है। जिसमें झूठ बोलना जायज हो वो मोहब्बत सच्ची कैसे हो सकती है? जब तुम्हें मोहब्बत होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि झूठ बोलना क्यों जायज है। ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने मामा की बात मान ली। अब उनकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, बाजारों के चक्कर, शॉपिंग वगैरह। मेरा दिल नहीं लग रहा इन सब चीजों, इसीलिए मैं खुश नहीं। मैं आयजा की जगह किसी और को नहीं दे सकता हूँ। प्लीज अली, अब कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे मामा को एहसास हो कि वो ज्यादती कर रही है। जहानत ज्यादती कर रही है, और वो भी अपनी औलाद के साथ। मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। जब मैं अली का चेहरा देखता हूं तो मेरा दिल कट जाता है। मेरा हंसता खेलता बेटा, मैंने कभी भी उसको इतना उदास नहीं देखा। हम कुछ भी नहीं कर सकते पापा। मामा ने तो बहुत खुश होकर मुझे फोन करके ये खुशखबरी सुनाई है कि अली राजी हो गया, और मैं हैरान था कि अली कैसे राजी हो गया, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अली इस बात के लिए राजी हो जाएगा। मैं अली से खुद बहुत शर्मिंदा हूं। जहाना ने जब मुझे अनुषे के साथ देखा तो और मुझसे पूछने लगी कि वो औरत कौन थी, तो मुझे बहुत सुकून हुआ। उसको पता नहीं चला कि अनुषे मेरे साथ थी। लेकिन पापा, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि जब उन्हें अनुषा के बारे में पता चलेगा तो एक तूफान आएगा।